तो बच्चों, मैं सर्कुलर मोशन के कंक्लूडिंग क्लास के साथ फिर आपके सामने हूँ। मैंने पिछले क्लास में सर्कुलर मोशन का एक ब्रीफ इंट्रो दिया था आपको, क्या होता है सर्कुलर मोशन। एक सर्किल पे किसी पार्टिकल को मूव करवाया था, उसमें आपको यूनिट वेक्टर दी थी, यू कैप आर यू कैप थीटा, एंगुलर पोजीशन बताया था, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, उसका कंपैरिजन मैंने लीनियर वेलोसिटी के साथ किया था। सारे पैरामीटर्स लगभग सेम ही थे। अगर आपकी जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाए और वहाँ पर जाकर एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाए, तो तीन तरह के जो इक्वेशन आप निकाल के लाए थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो मैंने आपको निकाल के दिखाए थे, वो कमोवेश यहाँ भी वैसे ही हैं। तो दूसरी क्लास में मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा आगे बढ़ूँगा। अब देखते हैं कि इस क्लास में आपके सीखने के लिए क्या है और मेरे पास आपको सिखाने के लिए क्या है। चलिए, तो भी एकदम रिलैक्स रहिए, कोई हड़बड़ी नहीं। मैं भी धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। मैंने कुछ खुद ही एनालाइज किया कि मैं क्लास थोड़ा ज़्यादा स्पीड अप करके रखता हूँ और मुझे आपको बेसिक चीज़ें समझानी रहती है। तो अच्छी बात ये होनी चाहिए कि मुझे थोड़ा स्पीड कम करनी चाहिए, आपको हर एक चीज़ को क्या करूं, पोर्शन बाय पोर्शन आपको तोड़ करके दिखाऊं, समझाऊं कि चीज़ें कैसी कैसी है। चलिए, तो पिछले क्लास का जो निचोड़ था, लबो लुबाव था, वो थोड़ा सा रिकैप करें अब तक। यानी पिछले क्लास का जो आपके पास था वो देखिए, ये था कि यू कैप आर और यू कैप थीटा का मैंने रिलेशनशिप निकाला था आई कैप और जे कैप के साथ, और ये आपका था थीटा, यानी कि थीटा आई कैप और जे कैप का यू कैप आर और यू कैप थीटा के साथ किस तरह का रिलेशन है वो दिखा रहा है। यू कैप आर इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और यू कैप थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप बोल सकते हैं। और मैंने जब इसे डिफ्रेंशिएट किया था टाइम के रिस्पेक्ट में, डी यू कैप आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा यू कैप थीटा, और डी यू कैप थीटा बाई डी टी करें तो माइनस ओमेगा यू कैप आर होगा। ये मैंने निकाल के आपको दिखा दिया था और ये मैंने यूं ही लिख दिया था क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही थी, तो सोचा कि लिख दूँ यूं ही, ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं सब चीज़ों की। फिलहाल मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि एंगुलर मोशन जब आप डील करें तो आपके पास एक ग्राफिकल फिगर हो दिमाग में। आप एक ग्राफिकल फिगर के साथ चलें कि आपका जो सर्किल पर बॉडी मूव कर रहा है उसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, वो कितने दूरी पर है सेंटर से, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, वो मोशन अगर यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो किस तरह का हो, किस तरह उसकी डायरेक्शन हो और कितने मैग्नीट्यूड के साथ वो क्या करे, मूवमेंट दे। तो ये है फंडा। तो चलिए, तो इस क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा, डिस्कशन ऑन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल जो है आपका पी है, यहाँ पर ग्राफिकल फिगर है, अगेन सर्कुलर है, ये इसका जो रेडियस है वो आर है, ये जो रेडियस है आपका वो क्या है, आर है, ठीक है। और ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है इस पर ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। मान लीजिए ओमेगा और अल्फा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल पी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने इसलिए लिया ताकि थीटा क्या करे, इंक्रीजिंग सेंस में हो, थीटा क्या हो, इंक्रीजिंग सेंस में हो। हर चीज़ को पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने का एक मतलब होता है कि काम करने में सहूलियत होती है। आप यहाँ पर चार क्वाड्रेंट हैं, एक यहाँ ये है, दूसरा इसके साथ है, तीसरा इसके साथ है और चौथा इसके साथ। तो जो भी चीज़ें, जो भी डेरिवेशन मैथमेटिकल हो या फिजिक्स की जो डेरिवेशन है साइंस में, वो अगर आप एक क्वाड्रेंट में निकालते हैं वो इक्वेशन आपको सभी क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इस रीजन में निकालना आसान होता है और हर चीज़ को पॉजिटिव में रखना इसलिए ठीक रहता है ताकि आपको नेगेटिविटी का जो है वो टर्म नेगेटिव, वो आप उस झंझट से मुक्ति मिले आपको। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहा हूँ, थीटा है, आर है, पार्टिकल पी क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्कुल पर मूव कर रहा है। इस पार्टिकल पी का जो यू कैप आर है यानी यूनिट वेक्टर अलोंग आर है वो इधर है और यू कैप थीटा इधर है। तो यू कैप आर और यू कैप थीटा जो है वो 90 डिग्री एंगल पर है सिचुएटेड। तो ये है आपकी कहानी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट और मटेरियल पी क्या है, अगर आर, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका यहाँ पर, ये अगर आर से आप डिनोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, आर है। इस आर को आप लिख सकते हैं, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका मैंने बार बार रिपीट करता हूँ कि किसी वेक्टर को लिखने का क्या दो प्रॉपर्टी है उसके पास अपना मैग्नीट्यूड है, उसके पास अपना डायरेक्शन है। अगर इस वेक्टर को दोनों चीज़ों आप दे दें, मैग्नीट्यूड भी दें और डायरेक्शन भी दें, तो वो वेक्टर अपने आप में
कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी है, इसलिए अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आर लिखा है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर का फॉर्म होना चाहिए। तो इधर अगर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए। तो इस साइड आया तो आर का मतलब वेक्टर, आर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब सिंपली आर, और यू कैप आर यानी कि इधर डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर इधर है, इसको मैंने मैग्नीट्यूड दी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, ओपी। मैग्नीट्यूड का मतलब ये रेडियस ऑफ द सर्कल। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का मतलब रेडियस ऑफ द सर्किल। वेक्टर आर का मतलब है मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल यानी आर, और डायरेक्शन किधर है, यू कैप आर की तरफ डायरेक्शन है। यू कैप आर की तरफ इसका डायरेक्शन है। ये वेक्टर कुछ इस तरह से है, यू कैप आर की तरफ इसका डायरेक्शन है। इसको मैंने कोई इक्वेशन का नाम दिया है, कैपिटल ए नाम दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आपको वेलोसिटी चाहिए इस पार्टिकल पी की, जो मूव कर रहा है सर्किल पर उसकी वेलोसिटी चाहिए आपको। तो वेलोसिटी निकलेगी कैसे, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डी आर बाई डी टी क्या निकलता है, वेलोसिटी निकलता है। डी आर बाई डी टी क्या निकलता है, वेलोसिटी निकलता है। तो मेरा मेन फंडा ये है, यहाँ पर मेरा मेन एम ये है कि इक्वेशन ए को मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और इससे जो निकल के आएगा डी आर बाई डी टी, डी वेक्टर आर बाई डी टी जो निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी होगा। तो मैंने वही लिखा है डिफरेंशिएटिंग ए, यानी ये इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, स्मॉल टी। ठीक है, करें, चलिए करते हैं। तो ये क्या होगा, डी आर बाय डी टी, राइट हैंड साइड में डी आर बाय डी टी, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, तो राइट हैंड साइड में कितना होगा, डी बाय डी टी मैंने डाल दिया, और ये क्या है, आर यू कैप आर यू कैप आर। बस मैंने सिर्फ डिफरेंस बाय डी टी किया है, इसको मतलब मैंने डिफरेंशिएट किया है टाइम टी के रिस्पेक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं इम्प्लाई दैट ये क्या हो जाता है, आपका वेलोसिटी हो जाती है आपका, डी आर बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सर्कुलेटिंग इन दिस सर्किल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया आपका। राइट हैंड साइड में आइए, आप जानते हैं आर रेडियस ऑफ द वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ द वेक्टर जो ये आर है ये क्या है, कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ द वेक्टर आर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन में बाहर आ जाता है। कांस्टेंट किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लाइड हो और अगेन एज अ होल के का आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो बाहर आ जाता है। इसे क्या करें, डी बाय डी टी, सपोज दैट, और मान लीजिए के इंटू क्या करें आपका, कोई मान लीजिए टी स्क्वायर है, मान लीजिए टी स्क्वायर है, वेयर के इज कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट है, अगर के क्या है आपका कांस्टेंट है, 2 4 3 5 6 12 15, कांस्टेंट मतलब क्या, जो अब समय के साथ अपनी वैल्यू ना बदले। मान लीजिए अगर के कांस्टेंट है तो आपको इसको सिंपली लिख सकते हैं, के को बाहर निकालिए, डी बटा डी टी कीजिए, और अंदर में क्या रह जाता है, टी स्क्वायर रह जाता है। ये आप जानते हैं डिफरेंशिएशन के मेथड से। ये सब चीज़ें मैथ के क्लास में सिखाई जाती है। मैं भी आपको फंडामेंटल मैथ्स बताऊंगा फिजिक्स के क्लास में, तो ये क्लियर करूंगा, और फिर जब मैं अपनी चैनल मैथमेटिक्स पे लेकर आऊँगा तो इन सब चीज़ों पर बहुत विस्तार से बात मैं करूँगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या करें, तो आर कांस्टेंट है तो इसको क्या करें, डिफरेंशिएशन से बाहर ले आते हैं। आर कांस्टेंट इसको क्या करें, डिफरेंशिएशन से बाहर लाएं, और बचा डी बटा डी टी, अंदर में क्या बचा, डी यू कैप आर, ये बचा। तो ये है आपका आर डी यू कैप आर बाय डी टी। ये अगर सेकेंड है, मान लीजिए ये सेकेंड है या बी बोलिए, बी है इक्वेशन। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब तक यानी पिछले क्लास का जो लब्बो लुबाब निचोड़ था, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसमें ध्यान दीजिए। ये डी यू कैप आर बाय डी टी यहाँ पर है आपके पास, डी यू कैप आर बटा डी टी यहाँ से है। तो इसको क्या करें, यहाँ से पुट अप यहाँ कर दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर इंटू डी यू कैप आर बटा डी टी कितना हो जाएगा, ओमेगा यू कैप थीटा। देखिए फ्रॉम कहाँ, अब तक, यहाँ से अगर मैं लिख दूँ फ्रॉम अब तक, कहाँ से, अब तक, फ्रॉम अब तक, आज तक की तरह अब तक, आज तक की तरह ही अब तक। तो ये जो मैंने पिछले क्लास से निकाला था वहीं यहाँ पर डाल दिया, यानी डी यू कैप आर बटा डी टी को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास वेलोसिटी का निकल आया, वेलोसिटी बराबर कितना हो गया, अगर ऐसे लिखें तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, यू कैप थीटा, ये हो गया। तो वेलोसिटी अगर मैं इसमें एडअप कर लूँ, इस टेबल में और वेलोसिटी को एडअप कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, v बराबर किसके, ओमेगा आर यू कैप थीटा, ओमेगा आर यू कैप थीटा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो एक नया चीज़ आपका और निकल आया कि v इक्वल टू ओमेगा आर यू कैप थीटा। लेफ्ट साइड में देखिए v पर वेक्टर साइन है, तो ये हो गया v,
राइट साइड में आइए, तो ये क्या हो गया, ओमेगा आर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल पी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसके ऊपर, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो ओमेगा इंटू आर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होते हैं उसे ही तो आप स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और आपका यूनिट वेक्टर इसके साथ क्या लगा हुआ है, यू कैप थीटा, यानी v की डायरेक्शन किधर है, यू कैप थीटा की तरफ है। v की जो डायरेक्शन है वो यू कैप थीटा की तरफ है। ये समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, v इक्वल टू ओमेगा आर यू कैप थीटा, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड है वो ओमेगा आर के बराबर है, और जो उसकी डायरेक्शन है यानी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर किधर है, यू कैप थीटा की तरफ है। आप ध्यान दीजिए, अगर कोई पार्टिकल इधर आपका मूव कर रहा है, इधर आपका इस सर्किल पर जा रहा है, तो ये टिप जो है, मेरे पेन का जो टिप है, अगर वो यहाँ पर है तो ऐसे से जा रहा है, तो देखिए ये टिप 90 डिग्री पर जो टिप जा रहा है वो यू कैप थीटा की तरफ है, और यू कैप थीटा ही क्या है, v का डायरेक्शन है। यू कैप थीटा ही आपका v का डायरेक्शन है। आगे जब हम बढ़ेंगे, इसे मैं मिटाता हूं, यहाँ पर थोड़ा मैं मिटा लेता हूं, इसको यहाँ से मिटा लेता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा लेता हूं। आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि v बराबर जो है वो एक्चुअली होता है ओमेगा क्रॉस आर के, ओमेगा क्रॉस आर के। ये है वेक्टर का कंप्लीट फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। ओमेगा और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ओमेगा और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही v के बराबर है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो ओमेगा क्रॉस आर का रिजल्टेंट है। दो वेक्टर ओमेगा और एक वेक्टर आर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल p, ये दोनों को जब हम क्रॉस लेंगे यानी ओमेगा क्रॉस आर, नॉट क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर, यानी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाइड है, दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाइड है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर दो तरीके से हो सकता है, एक स्केलर प्रोडक्ट देता है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट देता है, एक क्रॉस करता है, दूसरा डॉट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर ये क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इसका वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ओमेगा आर यू कैप थीटा, ओमेगा आर यू कैप थीटा। तो ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अभी बताऊंगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो चलिए, एक इक्वेशन आपको यहां से मिला, एक इक्वेशन आपको यहां से मिला, चलिए इक्वेशन को कुछ और नाम, एक वन नाम दे देते हैं, यहां पर ब्रैकेट के अंदर है। अगेन लौट के आते हैं डिफरेंशिएटिंग वन, डिफरेंशिएटिंग वन, यानी इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं टाइम टी के रिस्पेक्ट में, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आर आपको पता है, उसको आपने डिफरेंशिएट किया तो v इक्वल टू ओमेगा आर यू कैप थीटा निकला, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन इन अ सर्कुलर मोशन आपने निकाल लिया, ये इतना हुआ। और किधर है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का, तो यू कैप थीटा के डायरेक्शन में है। अगेन हम क्या करेंगे, ये जो निकला हुआ जो v है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और जब dv बटा dt करेंगे तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन निकलेगा, dv बटा dt क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा, और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आपके पास क्या है, ये है इक्वेशन जिसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो अगेन इंप्लाई दैट क्या, dv बाय dt, लेफ्ट साइड में dv बटा dt, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dv बटा dt हुआ। राइट साइड में क्या चला जाएगा, फिर d बाय dt का साइन मैंने डाला, और अंदर में क्या है, ओमेगा आर यू कैप थीटा, ये है आपका ये ओमेगा आर यू कैप थीटा, ओमेगा आर यू कैप थीटा, ओमेगा आर यू कैप थीटा। अब देखिए यहाँ पर तीन टर्म है, ओमेगा आर यू कैप थीटा, ओमेगा आर यू कैप थीटा, अलग अलग पर ध्यान दें, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, हो सकता है ओमेगा कांस्टेंट हो सकता है ओमेगा कांस्टेंट ना हो। अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म लगा यानी वेलोसिटी, स्पीड नहीं बदल रही है, वेलोसिटी तो खैर हर पॉइंट पर बदलती जाएगी जैसे जैसे इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, देन ओमेगा कांस्टेंट, when omega constant then this motion is known as uniform circular motion। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, वेरी करता है थीटा के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात तो तय है कि आर कांस्टेंट है। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ये जो आर है
रेडियस ऑफ द सर्किल। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल या रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ये कांस्टेंट जरूर है, इतना तो आप समझ गए कि आर क्या है? कांस्टेंट है। तो जो चीज कांस्टेंट हो उसे बाहर का रास्ता दिखाइए, जो चीज कांस्टेंट हो उसे बाहर, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के पे बाहर दिखाइए। तो डिफरेंशिएशन के बाहर क्या कीजिएगा आप? आर कीजिएगा। तो बचा क्या? बच गया आपके पास ओमेगा यू कैप थीटा, ओमेगा यू कैप थीटा। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एज आर क्या है? कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसे डिफरेंशिएशन से बाहर का रास्ता दिखाया। चलिए गेट आउट फ्रॉम दिस साइन, ठीक है। तो अंदर में बच गया ओमेगा यू कैप थीटा। चलिए इस पर काम कर लेते हैं, इस पर काम करते हैं। तो इंप्लाई दैट डी वी बाय डी टी ये क्या हो जा रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन दिस सर्कल हैविंग रेडियस आर, उसकी ये एक्सेलरेशन है ए। तो ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जो कहाँ से मिला? डी वी बटा डी टी करने से मिला। तो ये हो गया आगे। अब इस साइड में आइए आर, अब ब्रैकेट बड़ा सा कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो टर्म ओमेगा और थीटा, ओमेगा यू कैप थीटा। तो क्या जानते हैं आप? चेन रूल से क्या जानते हैं? एक को बाहर कीजिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, फिर दूसरे को बाहर कीजिए, पहले को डिफ्रेंशिएट कर ले। तो हम क्या करें? हम करते हैं ओमेगा को बाहर और लिखते हैं डी यू कैप थीटा बटा डी टी। हो गया? डी यू कैप थीटा बटा डी टी लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा बार क्या करते हैं? यू कैप थीटा को बाहर निकालते हैं और लिखते हैं डी ओमेगा बटा डी टी। बोलिए कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताइए कि कहीं पर सर ने गलत तो नहीं लिख दिया है। हो सकता है मैं भी गलती कर सकता हूँ, गर्मी है, पसीने से तरबतर हूँ, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा, कुछ का कुछ लिख के चला जाऊँगा, आप ही बोलिएगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर गलत तो नहीं पढ़ा दिए। चलिए तो इसी को इम्प्लाई दैट आगे करते हैं और देखते हैं। ये डी वी बटा डी टी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सिंपली एक्सेलरेशन ए लिखता हूँ। एक्सेलरेशन ए लिखने के बाद क्या बच गया? आर है पहले बाहर में राइट हैंड साइड में। यहाँ पर आइए डी यू कैप थीटा बाय डी टी। कहाँ आइए? यहाँ आइए। आपके पास निकला हुआ रिजल्ट है, इसलिए मैंने निकाल के पहले ही रख दिया था ताकि आपको बहुत ज़्यादा इक्वेशन का झेलना ना पड़े। सिस्टमेटिक सिलसिलेवार तरीके से आप चीज़ों को समझे। तो हम यहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं, देखिए यहाँ से हम वैल्यू उठा रहे हैं। तो क्या लिखें? ओमेगा तो लिख दें और इसके जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा यू कैप आर। ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ माइनस ओमेगा यू कैप आर, माइनस ओमेगा यू कैप आर, ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूँ। इसकी जगह पर मैंने लिखा डी यू कैप थीटा बटा डी टी की जगह पर मैंने लिखा। अब आइए डी ओमेगा बटा डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाया? एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाया, यानी अल्फा कहलाया। तो ये हो गया आपका क्या? प्लस अल्फा डालिए और यू कैप थीटा लिखिए, अल्फा डालिए और यू कैप थीटा लिखिए। ये कहाँ से आया? फ्रॉम अब तक। फिर से अगेन मैं लिखूंगा, आप यहाँ पर आपका क्या? फ्रॉम अब तक। अब तक के लिस्ट में जाइए और देखिए है या नहीं है। फ्रॉम अब तक ये है। तो आपने लिखा ए बराबर आर टाइम्स ओमेगा, ये टर्म है। मैं थोड़ा सा ऊपर मिटाऊंगा और इसको यहाँ पर लिखूंगा ताकि जगह की कमी, बहुत नीचे जाने से आपको दिखाई भी नहीं देगा, फिर बोलिएगा सर क्या पढ़ा उड़ा के चल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ, देखता हूँ कि आपके लिए जगह बनती है या नहीं, आपके लिए जगह ये बनी या नहीं, यही देखना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्लियर। अब आइए इस पोर्शन में आते हैं, फिर इंप्लाई दैट करते हैं। यहीं पर ए लिखता हूं मैं, ए बराबर क्या हो जाएगा? आर पहले से बाहर में है, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस पहले बाहर निकाल लेता हूं मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर यू कैप आर। और यहां पर क्या हो गया? यहां पर बोलिए अल्फा यू कैप थीटा, अल्फा प्लस अल्फा यू कैप थीटा, अल्फा यू कैप थीटा। इसको अगर हम सजा के लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसको सजा के लिखेंगे तो लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर, ब्रैकेट तोड़ रहा हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर आर, और ये डायरेक्शन जो है ये यू कैप आर के साथ दे देता हूं। तो ये इतना हो गया। अब प्लस आर इंटू अल्फा, ये क्या हो गया? यू कैप थीटा। तो एक्सेलरेशन बराबर कितना निकला? ये निकला। अगर मैं इस टर्म को यहाँ पर कंक्लूड करूँ, यहाँ पर मैं कंक्लूड करके लिख देता हूँ एक बार, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर माइनस यू कैप आर प्लस आर अल्फा यू कैप थीटा, आर अल्फा यू कैप थीटा। तो ये सारी चीज़ों को मिटाता हूँ, ये मिट गई मिट गई मिट गई, यहाँ से यहाँ तक हम चले आए, यहाँ से यहाँ तक हम चले आए।
और कुछ अब इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी शुरू करेंगे। यू कैप आर और यू कैप थीटा में मैंने तो सारी चीज़ें पढ़ा दी, लेकिन जो लोग सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं उन्होंने तो टेंजेंशियल और नॉर्मल के फॉर्म में पढ़ा, तो चेंजमेंट कुछ भी नहीं है। आप देखिए जहाँ पर मैंने यू कैप आर रखा, मेरी आदत थोड़ी सी खराब है, जो चीज़ मैंने अपने लेवल से पढ़ी है, अब ऐसा ने पढ़ाई थी फिजिक्स, वही मैं अप्लाइड करते रहता हूँ। और आर थीटा के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में पढ़ने के बाद उसी को मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज करके आपको बताऊँगा कि आपने जो पढ़ी है नॉर्मल और टेंजेंशियल के फॉर्म में, उसकी सिमिलरिटी कितनी इसके साथ है। तो नॉर्मल तो यही था आपका ना, देखिए यू कैप आर का डायरेक्शन क्या था आपका, नॉर्मल का डायरेक्शन। यू कैप आर जैसे भी आप कहीं भी सवाल बनाते होंगे तो ध्यान देते होंगे, जो जिन लड़कों ने बनाया होगा, जिन बच्चों ने बनाया होगा, तो उस पॉइंट यहाँ पर पार्टिकल पकड़ते थे, थीटा रहता था, ये आर रहता था, और यहाँ पर आप क्या दिखाते थे, ये नॉर्मल का डायरेक्शन, और इधर के जो जा रही तो इधर टेंजेंशियल कर, यही दिखाते थे ना, यही दिखाते थे आप। ये थीटा है, आर है, रेडियस पर घूम रही है बॉडी, इधर नॉर्मल हो गया है टेंजेंशियल, और नॉर्मल और टेंजेंशियल कितना है, 90 डिग्री के एंगल पर। यही नॉर्मल जो है वो किसके साथ एम्प्लाइज कर रहा है, ये आपका यू कैप आर, ये भी यूनिट वेक्टर। नॉर्मल एन कैप का मतलब क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और टी कैप का मतलब है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट के वेक्टर, यहाँ पर टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो ये यू कैप आर इसके साथ मैचअप हो गया, और यहाँ पर यू कैप थीटा इसके साथ मैचअप हो गया। तो कोई नई चीज़ मैंने नहीं आपको बताई है, आदत से थोड़ा मजबूर हूँ, और आर थीटा के टर्म में बताते बताते मुझे ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है, ताकि आप तक जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जो मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ, जो नॉलेज डिलीवर करना चाहता हूँ, वो कर पाता हूँ इस फॉर्म में। तो और कुछ नहीं है, चेंजमेंट कहीं नहीं है, एन कैप और यू कैप। आप चाहें तो ये जो आपने वेक्टर निकाला है, ये जो थीटा है, आप इसी को क्या कर सकते हैं, टी कैप कर सकते हैं, और जो ये एक्सेलरेशन निकाला है उसको आप क्या कर सकते हैं, एन कैप और टी कैप में लिख सकते हैं। इससे कोई चेंजमेंट नहीं आएगा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर नहीं है, वो भी सिर्फ ये सिंबॉलिक चेंजमेंट है। ये एक सिंबॉलिक चेंजमेंट है जहाँ पर आप कार्टेशियन सिस्टम से पोलर सिस्टम में शिफ्ट होते हैं। उस पोलर सिस्टम में भी जब 2 डायमेंशन में काम करते हैं तो आर थीटा का यूज करते हैं, और जब आप 3 डायमेंशन में काम करते हैं तो आर थीटा फाई, आर थीटा जेड में जाते हैं, जहाँ पर एक सिलिंड्रिकल नेचर है तो दूसरा स्फेरिकल नेचर का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये हुई बात। तो क्या क्या निकाला आपने, यू कैप आर निकाला, यू कैप थीटा निकाला, डी यू कैप आर बाय डी टी, डी यू कैप थीटा बटा डी टी निकाला, वेलोसिटी का टर्म निकाला, एक्सेलरेशन का टर्म निकाला। अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी में जो एक ही टर्म आया, इसमें क्या है, यू कैप आर गायब है, इसमें यू कैप आर है, यानी जब ये पार्टिकल मूव करेगी तो ये वेलोसिटी पक्का इसी डायरेक्शन में होगा, यू कैप थीटा के डायरेक्शन में होगा। देख लीजिए, ये कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर जाएगी, तो ये टिक 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 टिक, घड़ी की सुइयां देखते हैं आप, टिक 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 टिक, तो टिप पर ध्यान दीजिए कहाँ जा रहा है, टिप टिक 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 टिक। तो क्या यू कैप थीटा यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में गई। अब आते हैं एक्सेलरेशन में, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है वो 2 चीज़ पर डिपेंड करती है, नॉर्मल आपका यू कैप आर पर भी, यू कैप थीटा पर भी, यानी नॉर्मल पर भी और टेंजेंशियल पर भी डिपेंड करता है। तो और यू कैप आर और यू कैप थीटा क्या है, 90 डिग्री पर है। तो देखिए ये जो माइनस वाला साइन आया यू कैप आर, यानी जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है किसी सर्कल पर, अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर पार्टिकल है, मैं एक बार फिगर बना के आपको दिखा दूँ ताकि फिगर के साथ आपकी कन्फ्यूजन ज़्यादा ना रहे। ये ओरिजिन है आपका, ये इससे यहाँ पर मैंने मिला दी है, ये आपका थीटा है। तो अगर वेलोसिटी में बात करूँ तो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन ये है आपका, ये है आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, ऑलवेज ये है आपका वेलोसिटी डायरेक्शन, क्योंकि यही तो है यू कैप थीटा का डायरेक्शन, यही तो है यू कैप थीटा का डायरेक्शन। तो जब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा यू कैप थीटा की तरफ जा रही है, तो ओमेगा आर यू कैप थीटा। जब हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ओमेगा आर होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा आर होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, तो यू कैप थीटा की तरफ होगा। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्किल और सर्कुलर पाथ हैविंग वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड ओमेगा आर एंड इट्स यूनिट वेक्टर अलोंग यू कैप थीटा। तो ये आप समझे। दूसरी बात, अगर दूसरे चीज में चले जाएं, इसको मैं मिटाता हूं, ये वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताई। अगर एक्सेलरेशन पर हम बात करें, एक्सेलरेशन पर अगर हम बात करें तो ये आपका सर्किल है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए मैं बार बार बनाता हूं इसे,
ताकि आपको पता चले कि रेफरेंस पॉइंट है क्या। तो ये हो गया आपका पार्टिकल, यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये थीटा एंगल पर है, ये आर है, ठीक है। आपकी पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, पार्टिकल आपकी यहाँ पर है। तो पिछले फिगर को ड्रॉ करके मैंने बताया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन कितना होगा, मैग्नीट्यूड ओमेगा आर होगा, डायरेक्शन अलोंग यू कैप थीटा होगा। और जब हम बात कर रहे हैं अब एसिलेशन की, तो पिक्टोरियल डायग्राम क्या हो जाएगा, इस एसिलेशन में दोनों कंपोनेंट है, यू कैप आर के अलोंग भी कंपोनेंट है और यू कैप थीटा के अलोंग भी कंपोनेंट है। तो यू कैप आर के अलोंग ये कंपोनेंट है और यू कैप थीटा के अलोंग ये कंपोनेंट है। तो देखिए माइनस यू कैप आर है, यानी अगर यू कैप आर आपका इधर है, यू कैप आर किधर है आपका, इधर है ना, और यू कैप थीटा किधर है, इधर है, ठीक है। यू कैप आर उधर है और यू कैप थीटा है, लेकिन इसमें माइनस साइन लिखा हुआ है। इसका मतलब है क्या, आपकी जो ये है एसिलेशन अलोंग किधर, यू कैप आर, एसिलेशन अलोंग यू कैप आर, या बोलिए टेंजेंशियल, सॉरी नॉर्मल, ये यू कैप एन। तो यू कैप एन, ए कैप एन इधर होगा, ए कैप एन किधर होगा, यू कैप आर के अपोजिट। ये क्या है, यू कैप आर के, यू कैप आर सिमिलरली बिहेव्स इन नॉर्मल डायरेक्शन। यू कैप आर इधर है तो माइनस यू कैप आर इधर होगा। देखिए यू कैप आर का डायरेक्शन आपने इधर लिया, हमेशा ध्यान दीजिए, और आपका ये जो टर्म है वो किधर दिखा रहा है, माइनस की तरफ। तो इसका मतलब है यू कैप जो इसका डायरेक्शन होगा, यानी जो रेडियल डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अपोजिट टू यू कैप आर। तो अपोजिट टू यू कैप आर किधर है, इधर है। तो इसी को आप बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं आप, नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये इधर हो गया और एक कंपोनेंट आपका इधर चला गया, वो क्या है, वो है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट। वो क्या है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट इधर रहा और टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर रहा, नॉर्मल कंपोनेंट इधर रहा और टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर रहा, ठीक है। और यही ये जो AT है, इसका जो आपका जो AT हुआ, ये AT है, इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो कितना हो गया, आर अल्फा, ठीक है। और उसका जो आपका जो ये नॉर्मल का हुआ वो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में ये दोनों था, टेंजेंशियल कंपोनेंट आर अल्फा और आपका जो ये क्या बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट है वो ओमेगा स्क्वायर आर है। इसी आर अल्फा को, यानी जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसका जो मॉड है, टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो मॉड है वो कितना होता है, आर अल्फा बोलिए या अल्फा आर बोलिए या dv/dt बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हो गया आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है, और जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन ये जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और जब ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है इसी को आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं आप, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर, नॉर्मल कंपोनेंट इधर, तो कहीं पर इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ये इधर होगा। क्योंकि अगर दो कंपोनेंट है इधर इधर तो दोनों का जो सम होगा, वेक्टर सम जो होगा वो सम वॉट इधर होगा। आप उसके बाद इसमें अल्फा एंगल निकालते हैं, बीटा एंगल निकालते हैं, वो एंगल निकालना आप पर डिपेंड करता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना आपने सीखा, आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना इससे सीखा। अगर वेलोसिटी वेरिएबल नेचर का है, समय के अनुसार बदलते जा रहा है, यानी अगर वेलोसिटी समय के साथ बदलते जा रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, dv/dt समथिंग होगा। तो उस केस में पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है dv/dt क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो खत्म हो जाएगा, तो उस बॉडी के पास सिर्फ बचेगा नॉर्मल कंपोनेंट, जो नॉर्मल कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर होगा और किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो ये था मेरा क्लास आपका सर्कुलर मोशन के बेसिक चीज़ों पर। 2 क्लास मैंने ली बैक टू बैक सर्कुलर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। रक्षाबंधन का दिन है, फ्रेश हूँ तो 2 क्लासेस ली। इसके बाद मैं इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट के लेकर के आपके सामने आऊँगा और इसकी गहराइयों में थोड़ा सा चलेंगे और देखेंगे सर्कुलर मोशन और क्या क्या रंग दिखाता है आपके डीप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें और मेरी मेहनत रंग लाए। ठीक है, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगे ना भी अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।